हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। आपके पीछे के क्लासेस में यानी कि शुरुआती दौर में हमने काफ़ी बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व किया। अब हम लोग छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। आप लोग पीछे के क्लासेस का रिविज़न भी करते रहें ताकि आपके बड़े प्रश्न भी तैयार होते रहें। और इन दिनों आपके छोटे बड़े हर तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है, जिससे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठे हैं तो आप लोगों को कोई समस्या ना हो, हर तरह के प्रश्नों की जानकारी हो आपको। हमारा प्रयास जारी है और इसी क्रम में आज का आपका क्लास शुरू हो चुका है। और आज आपका पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड मिंटो, तीसरा है लॉर्ड कैनिंग और चौथा है लॉर्ड विलियम बेंटिक। बताएंगे बच्चा लोग 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही आसान प्रश्न है आज का और आप सभी को पता होगा और ये विभिन्न एग्जामों में पूछा हुआ है। बहुत पहले ये आईएएस में भी आया था, तो सभी को पता है क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, कैनिंग एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, यानी कि चिन्ह क्या था। पहला कह रहा है कमल और रोटी, दूसरा कह रहा है बाज, तीसरा कह रहा है रुमाल और चौथा कह रहा है कि 2 तलवार। क्या हो जाएगा बच्चा लोग, सभी को पता होगा। ये सारे क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे हुए हैं और आप लोगों को पता होगा कि इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये एकदम करेक्ट है। कमल और रोटी ही 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक या चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। पहला कह रहा है जन आक्रोश, दूसरा कह रहा है सैनिक असंतोष, तीसरा कह रहा है ईसाई मिशनरी का प्रबंध और चौथा कह रहा है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। फटाफट उत्तर देंगे। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्या है जो आपका सही हो जाएगा। काफ़ी आसान है, तो सभी को पता है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था अंग्रेजियों की साम्राज्यवादी नीति, जिसके तहत आप देखेंगे इन्होंने, हालांकि इसके लिए बहुत सारे कारण थे, धार्मिक थे, राजनीतिक भी थे, आर्थिक भी थे, समसामयिक भी थे। तो आपका यहाँ पे हो गया है ऑप्शन नंबर 4 ज़्यादा सही है। ये सभी कारण है लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो लास्ट है और उसी में सारे क्वेश्चन के उत्तर समाहित हो जाते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे बच्चा लोग, बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आयोग ने इसको भी पूछा है। पहला है चर्चिल, दूसरा है पामर्स्टन, तीसरा है एटली और चौथा है ग्लैडस्टोन। कौन सा है जो आपका सही उत्तर है, यानी कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही है। पामर्स्टन ही उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जब भारत में 1857 का विद्रोह हो रहा था। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध में किसका सामना किया था, ह्यूरोज का या गल्फ का या नील का या हैवलॉक का। सभी को पता है, ये क्वेश्चन रटा होगा निश्चित ही, सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है। हीरोज़ ही हैं जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम रूप से एक तरीके से पराजित किया और जिनसे लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुई थी। इन्होंने ही कहा था कि यहाँ पे सोई हुई महिला अकेली मर्द है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों का जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले कौन थे। पहला कह रहा है तात्या टोपे, दूसरा कह रहा है टोंक के नवाब वजीर खान और नेक्स्ट कह रहा है महाराज राम सिंह और चौथा कह रहा है औवा के ठाकुर कुशल सिंह।
आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए कितने अच्छे पर्सनालिटी इन्होंने अंग्रेज़ों को भी हराया है, साथ ही उनका जो साथ दे रहे थे जोधपुर के सेना, इन दोनों को एक साथ हराया है। कौन हो सकते हैं ये, याद रखेंगे, आयोग ने इसको पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने अंग्रेज़ों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? पहला कह रहा है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, दूसरा कह रहा है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, तीसरा है सैनिक असंतोष और चौथा है भारत का आर्थिक शोषण। बहुत ही आसान प्रश्न है, कॉमन सेंस का है, आप लोगों को पता होगा कि जो तात्कालिक कारण था वो क्या था। हालांकि ये आंदोलन होने के पीछे या इस क्रांति के पीछे बहुत सारे कारण थे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, तात्कालिक, लेकिन उस समय जो तात्कालिक रीज़न बना था वो क्या था? वो था आपका अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप की संदेह। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। धार्मिक कारण आप सभी को पता होगा, चर्बी लगे कारतूस को लेकर के ही मंगल पांडे ने अंग्रेज लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी थी। तो याद रखिएगा। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई थी, आपको ये बताना है। लखनऊ, झांसी, मेरठ या कानपुर में। और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आयोग ने इसको कई बार पूछा है और ये रिपीटेड भी होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये बिल्कुल सही है। मेरठ में ही सबसे पहले 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग, और ये कथन कारण का है। कथन कारण का है, कथन कारण आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें ऑप्शन होता है, ए में होता है कि दोनों सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, व्याख्या कर रहा है। बी में होता है दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, होता है। सी में होता है ए सही है मतलब कारण सही है लेकिन जो आपका कथन मतलब जो कथन है ये सही है लेकिन कारण गलत है, ये होता है सी में। डी में होता है आपका कारण सही है और कथन गलत है। तो इस तरह से 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन नहीं है इसलिए मैंने आपको बता दिया। कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। क्या ये बात सही है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा? कारण कह रहा है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। अब आपको बताना है कि ए में है कथन कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी, बी में है कथन कारण दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं, सी में है कथन सही है परंतु कारण गलत है और डी में है कारण सही है परंतु कथन सत्य है। अब आप क्या जवाब देंगे बच्चा लोग, ए, बी, सी या डी? तो आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? याद रखेंगे आपका कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों ने शासक उनका साथ देने से कतरा गए। इसीलिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। इस तरह से कथन कारण की व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सी ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? पहला कह रहा है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा कह रहा है देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। तीसरा कह रहा है भारतीय एवं यूरोपीय संघ प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा और चौथा कह रहा है भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
आपको बताना है साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश सरकार ने पूरा किया था? तो याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका, केवल और केवल पहला सही है। सिर्फ यही उन्होंने पूरा किया कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। बिल्कुल सही है, ये आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के क्रांति या विद्रोह में भाग नहीं लिया? इसमें से कौन सा वर्ग है जिसने 1857 के क्रांति में भाग नहीं लिया? जमींदार, दूसरा है साहूकार, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, एकदम कॉमन सेंस का है और आप सभी को पता होगा कि 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था। निश्चित ही जिन्हें अंग्रेज़ों से फ़ायदा होगा, जिन्हें अंग्रेज़ों से मतलब जो है बढ़िया मुनाफा होगा, वो इसमें भाग नहीं लेंगे। और आप सभी को पता है वो कौन है, आपके साहूकार और ज़मींदार, ये दोनों ही इसमें शामिल हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। साथ ही पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय लोगों ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। ए में है सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, बी है आपका सर जॉन, सी है सर जॉन लॉरेंस और डी है मतलब 4 है टी.आर. होम्स। बताएंगे बच्चा लोग किसने कहा कि 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र था? ये भी आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, इन्हीं ने कहा कि भारत का 1857 की क्रांति नहीं था बल्कि षड्यंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज राजपूत राज्य में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्यों अंग्रेज 1857 का विद्रोह राजपूत राज्य में दबाने में सफल रहे थे? पहला कह रहा स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। दूसरा कह रहा शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। तीसरा कह रहा छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे। चौथा कह रहा समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए। आपके हिसाब से क्या है जो सही उत्तर हो जाएगा? क्या रीज़न रहा कि अंग्रेज राजपूत राज्य में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एकदम सही है। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इसीलिए 1857 के विद्रोह को राजपूत राज्यों में अंग्रेज दबाने में सफल रहे थे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? मुख्य कारण क्या है 1857 की क्रांति के असफल होने का? पहला कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। दूसरा कह रहा है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तीसरा कह रहा है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। और चौथा कह रहा है जमींदारों की सहभागिता। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मेन कारण रहा जिसकी वजह से 1857 की क्रांति असफल रही। उसका सबसे मेन कारण तो बहुत हैं। कोई बढ़िया नेता नहीं था, लोगों में एकजुटता नहीं थी, सबकी जो मतलब मोटिव था, जो लक्ष्य था वो अलग अलग था, राष्ट्रीयता की कमी थी। ये बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन मेन जो रीज़न रहा वो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है, ये बिल्कुल सही है। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, अभाव था, और ये इसका सबसे मुख्य रीज़न बना असफल होने का। 1857 के विद्रोह से बाहर का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? कह रहा है 1857 का जो विद्रोह है इससे आपका बिहार होना चाहिए था। यहाँ पे आपके 1857 की क्रांति में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, आपको ये बताना है। बिहार रहेगा यहाँ पे।
बाहर नहीं रहेगा बल्कि बिहार। चलिए बताएंगे बच्चा लोग कौन सा क्षेत्र है जो बिहार का प्रभावित रहेगा। दानापुर है, पटना है, आरा है, मुजफ्फरपुर है और मुंगेर है। आपके सामने है 5 ऑप्शन और इसमें से आपको बताना है कौन सा क्षेत्र बिहार का 1857 की क्रांति से अप्रभावित रहा। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा? तो जो सत्य है वो ऑप्शन नंबर है 5, मुंगेर ही 1857 की क्रांति से अप्रभावित रहा था। ऑप्शन नंबर 5 एकदम करेक्ट है। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? 1857 के विद्रोह से कौन संबंधित नहीं था? आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है उत्तर। पहला कह रहा है बेगम हजरत महल, दूसरा कह रहा है कुंवर सिंह, तीसरा कह रहा है ऊधम सिंह और चौथा कह रहा है मौलवी अहमदुल्ला। वेरी वेरी इजी प्रश्न, हालांकि आयोग ने पूछा हुआ है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन है जो संबंधित नहीं होंगे 1857 की क्रांति से। तो बच्चा लोग कौन नहीं है? ऊधम सिंह नहीं है ना। ऊधम सिंह जिन्होंने जनरल ओडायर की हत्या की थी इंग्लैंड में जाके, ये 1857 की क्रांति से जुड़े हुए नहीं हैं, ये आपके बाद के टाइम में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? पहला ऑप्शन है आपका RC मजूमदार, दूसरा है SN सेन, तीसरा है मतलब जो है MB चौधरी और चौथा है VD सावरकर। इसमें से कौन है जो कह रहे हैं कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? आपको उनका नाम बताना है और ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसको याद रखना है। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। SN सेन ने कहा कि 1857 की क्रांति अप्रत्याशित थी, अल्पकालिक थी, जैसे गर्मी की आंधी होती है वैसे ही। अगला देखिए, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन है बच्चा लोग? साहब बहादुर मतलब खान बहादुर है, या कुंवर सिंह है, या मौलवी अहमद शाह है, या बिरजिस कादिर है? तो सभी को पता है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले ही प्रैक्टिस सेशन में सॉल्व करा चुकी हूँ, तो आप लोगों को इसमें बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाला है। कौन हो जाएंगे? खान बहादुर, यही थे आपके बरेली के नेता। बिरजिस कादिर तो लखनऊ में है, अहमदुल्ला फैज़ाबाद में है, कुंवर सिंह आपके बिहार में है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? क्या रीज़न रहा 1857 के जो क्रांति है इसके असफल रहने का? पहला कह रहा है भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, दूसरा कह रहा है प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, तीसरा कह रहा है ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित व संगठित थे, चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चा लोग, एकदम कॉमन सेंस का है, आयोग ने इसको भी पूछा हुआ है और इसका उत्तर मेरे सभी बच्चों का सही होगा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि 1857 की विफलता के लिए जो रीज़न है वो ये सभी कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, भारतीय रजवाड़े ब्रिटिश सरकार का साथ दे रहे थे और उनके सैनिक भी ज़्यादा सुसज्जित थे, ज़्यादा आधुनिक हथियारों से लैस थे और प्रशिक्षित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? 1857 की क्रांति में मध्यम वर्ग क्या कर रहा था, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, दूसरा कह रहा है 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, तीसरा कह रहा है 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, चौथा कह रहा है देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। आप सभी को पता है कि इन्होंने क्या किया था। ये भी शुरू में नए नए अंग्रेज बने थे, इनको अंग्रेज़ों की बातें बड़ी अच्छी लग रही थी, तो ये क्या बने रहे? तटस्थ बने रहे, ना तो विरोध किया ना तो समर्थन किया, बल्कि तटस्थ बने रहे। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 होगा। यहाँ पे 1858 तक केंद्र था। कौन सा जगह था? रामपुर है, हमीरपुर है, धीरपुर है या जगदीशपुर है?
1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र बना हुआ था। तो आप सभी को पता है कि जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने ही इसको केंद्र बना के रखा हुआ था। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? हैदर अली खान थे या राजपूत कुमार सिंह थे या जुझार सिंह थे या कुशल सिंह थे? क्या हो जाएगा बच्चा लोग उत्तर आपका? सही फटाफट उत्तर दीजिएगा। आपके हिसाब से कौन सा है जो कि आपका सत्य हो जाएगा? और आप सभी को इसका उत्तर पता है कि क्या है जो सही हो जाएगा। तो कौन हो जाएंगे? यहाँ पे होना चाहिए था आपके कुंवर सिंह होना चाहिए था। ये कुंवर सिंह। अब बताइए, 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, कौन हो जाएंगे? 1857 के समय जो प्रमुख नेता हैं पटना में, सभी को पता है कौन है? कुंवर सिंह है। राजपूत कुंवर सिंह हैं। ये आपके बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं, पटना से नेतृत्व कर रहे हैं। जगदीशपुर के राजा कौन थे? आपको बताना है जगदीशपुर के राजा कौन थे। ऑप्शन में है आपके नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। तो सभी को पता है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे या शासक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 एकदम सही है, कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से किसने 1857 के अंग्रेजों से संघर्ष किया? निम्नलिखित में से किसने 1857 के अंग्रेजों से संघर्ष किया था? पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरा है राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा है सादत खान, चौथा है माखन लाल चतुर्वेदी। चलिए बच्चा लोग दीजिएगा जवाब। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता है कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो क्या है बच्चा लोग, क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, सादत खान। ये आपका एकदम करेक्ट है। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद और बिस्मिल ये सब आप जानते हैं बहुत बाद के हैं, माखनलाल चतुर्वेदी भी। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर से एकदम करेक्ट है। कह रहा है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? इनमें से कौन है जो 1857 की आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं ले रहे हैं? ये भी बहुत आसान है, कॉमन सेंस का है। पहला ऑप्शन कह रहा है तात्या टोपे, दूसरा कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा कह रहा है बहादुर शाह जफर और चौथा कह रहा है भगत सिंह। सभी को इसका उत्तर पता है क्योंकि इस प्रश्न में कोई दम नहीं है। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग? भगत सिंह आपके इससे जुड़े हुए नहीं हैं। बहादुर शाह जफर तो हैं ही दिल्ली में, लक्ष्मीबाई झांसी में, तात्या टोपे कानपुर में और ग्वालियर दोनों जगह मदद कर रहे थे। तो चौथा ऑप्शन आपका नहीं था। अगला देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। कह रहा अधोलिखित में से 1857 के किस नेता के सर पर 50,000 का इनाम था? नाना साहब, तात्या टोपे, फैजाबाद के मौलवी और कुंवर सिंह। तो सभी को पता है ये रिपीटेड प्रश्न है, मैं पहले ही बताई हूँ। चूँकि आयोग ने इसको कई बार पूछा है इसलिए ये काफ़ी हाईलाइटेड प्रश्न है आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही है। फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह के ऊपर ही अंग्रेज़ों ने 50,000 का इनाम रखा था। सोचिए कितना ज़्यादा अंग्रेज इनसे भयभीत थे, कितना ज़्यादा अंग्रेज़ों को इनको पकड़ने की लालसा थी कि इनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा। आज से उतना पहले आप समझ सकते हैं करोड़ों के बराबर था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौजों के नवगठन से संबंधित है? आपको बताना है कौन सा आयोग 1857 की क्रांति के बाद फौज जो होते हैं सैनिकों की, इसके नवगठन से संबंधित आयोग बनाया गया था। आपके सामने है 4 ऑप्शन पर पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन आयोग। तो सभी को पता होगा कि कौन हो जाएंगे। बहुत आसान प्रश्न है, हालांकि आयोग का पूछा हुआ है तो सभी को पता है पील आयोग था। हंटर आयोग एक शिक्षा से जुड़ा था, एक जलियांवाला बाग के लिए था। साइमन आयोग आप सभी लोग जानते हैं। पब्लिक सर्विस आयोग से इसका कोई लेना देना नहीं, आपका पील आयोग है। इसी ने पुनर्गठन किया था सैनिकों का 1857 के विद्रोह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसमें से कौन है जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन हैं? पहला कह रहा है मौलवी अहमदुल्लाह शाह,
या दूसरा कह रहा है मौलवी इमदादुल्लाह शाह, तीसरा कह रहा है मौलवी फजले हक खैराबादी, चौथा कह रहा है नवाब लियाकत अली। कौन है जो कट्टर दुश्मन माने गए हैं अंग्रेज़ों की 1857 की क्रांति के समय? तो आप सभी को पता है कि वो कौन हो सकते हैं जिनके ऊपर अंग्रेज़ों ने इतना लंबा चौड़ा इनाम रखा था कि जो भी पकड़ के लाएगा उसको हम 50,000 का इनाम देंगे। वही हो सकते हैं सबसे कट्टर दुश्मन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही है, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये भी आयोग ने पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति को या विद्रोह को किस कवि ने देखा था? मीर ताकी मीर ने, या जोक ने, या गालिब ने, या इकबाल ने? तो कोई दम नहीं है इस प्रश्न में, आयोग का पूछा है तो सभी की निगाहों से ये ज़रूर गुजरा होगा। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही है, मिर्ज़ा गालिब या गालिब ने। ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत शानदार है। कह रहा है सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास करना वस्तुतः अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से यह वस्तुतः पुराने रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रयास था। 1857 के विद्रोह के बारे में उपर्युक्त कथन किसका है? डॉक्टर ताराचंद का है, या पार्सिबल स्पीयर का है, या जीवी मिल्सन का है, या बिपिन चंद्र का है? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कह रहा है सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास करना वस्तुतः अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से यह वस्तुतः पुराने रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रयास था। 1857 के विद्रोह के बारे में ये कथन पार्सिबल स्पीयर महोदय ने कहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम से करेक्ट है। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल नाम क्या था? प्रसिद्ध जो आपके मूल निवास क्या था? जो मिर्ज़ा गालिब है इनका मूल निवास क्या था? देखिए ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, आयोग ने इसको भी पूछा हुआ है। आगरा था, दिल्ली था, लाहौर था, लखनऊ था? बताइए मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास क्या था जिन्होंने 1857 की क्रांति को देखा था? तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम से करेक्ट है, आगरा आपका एकदम सही है। अंग्रेजी भारतीय सेना चर्बी वाले कारतूस उसे चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? कह रहा है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? पहला कह रहा नवंबर 1856 में, दूसरा कह रहा दिसंबर 1856 में, तीसरा कह रहा जनवरी 1857 में, चौथा कह रहा फरवरी 1857 में। फटाफट दीजिएगा जवाब, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि क्या है जो सही हो जाएगा। तो चर्बी वाले कारतूस से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया अंग्रेजी सेना में? तो ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, दिसंबर 1856 में शामिल हुआ। और देखिए जैसे ही 57 शुरू हुआ तो यहाँ पे झगड़े, दंगे और जो है क्रांति का शुरुआत हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? आपके सामने है राज्य और आपको राज्य बताना है, कितना आसान है, सभी को पता है कौन हो जाएंगे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक हैं और ये बिहार से संबंधित है, बिहार के जगदीशपुर से। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 की क्रांति के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपको उनका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है कैनिंग, दूसरा है कॉर्नवालिस, तीसरा है वेलेस्ली और चौथा है बेंटिक। बहुत ही आसान प्रश्न है, एकदम कॉमन सेंस का प्रश्न है, गलती तो होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि आपको पता है बेंटिक होंगे नहीं, ये तो 1835 तक ही थे, उसके बाद ये नहीं रहे। वेलेस्ली होंगे नहीं, ये भी देखिए 1800 जो है लास्ट में आए हैं। और आपके कॉर्नवालिस तो 1793-94 आसपास रहे, तो ये भी नहीं होंगे। और आपके कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही है, कैनिंग के टाइम पीरियड में विद्रोह हो रहा है तो कैनिंग ही हो सकते हैं।
अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। कौन है जो 1857 के नेता है लेकिन उनके मित्र ने उनके साथ धोखा किया और अंग्रेजों को पकड़वा दिया और फिर अंग्रेजों ने उनकी हत्या कर दी थी। पहला कह रहा है नाना साहब, दूसरा कह रहा है कुंवर सिंह, तीसरा कह रहा है खान बहादुर खान और चौथा कह रहा है तात्या टोपे। बताएंगे बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। वेरी वेरी इजी प्रश्न और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। IAS 2006 में भी ये प्रश्न आया था। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है, तात्या टोपे। तात्या टोपे के बचपन का क्या नाम था? अगर याद है तो फटाफट उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? तो आपका क्या सही हो जाएगा? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे ही इनका वास्तविक नाम था जो आपके तात्या टोपे हैं। और नाना साहब का वास्तविक नाम बताइएगा। तो यहाँ से कौन सा है जो 1857 की क्रांति से अप्रभावित रहा था? याद रखेंगे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि चित्तौड़, ये आपका अप्रभावित रहा था। क्योंकि जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे, लखनऊ में आप सभी को पता है हजरत महल है, झांसी में लक्ष्मीबाई हैं। जनरल बिंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? आपके सामने क्वेश्चन है कि जनरल बिंडहम को 1857 की क्रांति में सैनिकों ने कहाँ पर पराजित किया था? काफ़ी आसान है और आप सभी को पता होगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो याद रखिए बच्चा लोग, क्या है? कानपुर है, आगरा है, भोपाल है, ग्वालियर है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए एकदम सही है। कानपुर के निकट ही जनरल बिंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने पराजित किया था। जनरल बिंडहम कानपुर के निकट। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए बेहतरीन है। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? आपको उनका नाम बताना है। आपके सामने हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है दीवान मानिक राम दत्त, दूसरा है कंद पेशवर सिंह, तीसरा है पुरंदर सिंह और चौथा है पियाली बरुआ। क्या हो जाएगा बच्चा लोग? फटाफट उत्तर दीजिएगा। आसान है लेकिन आपके लिए नया है, लेकिन आयोग ने इसको पूछा हुआ है। तो क्या है जो सही है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही है। दीवान मनी राम दत्त ही 1857 में असम में से नेतृत्व कर रहे थे। असम के ये नेता थे। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली क्या है? पहला कह रहा है आगरा, दूसरा कह रहा है झांसी, तीसरा कह रहा है वाराणसी और चौथा कह रहा है वृंदावन। बताएंगे बच्चा लोग महारानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक जन्म स्थान कौन सा है जहां पर उनका जन्म हुआ था? आपको उनका नाम बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। हालांकि वो बड़ी बिठूर में हुई थी पेशवा बाजीराव सेकंड के यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह या संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। 1857 की क्रांति से संबंधित या स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? पहला कह रहा है कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, दूसरा कह रहा है बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, तीसरा कह रहा है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना और चौथा कह रहा है झांसी की रानी का विद्रोह। क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इम्पॉर्टेंट है, आयोग का पूछा हुआ है कि आपका 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी है? तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना ये पहली घटना है, उसके बाद सारी घटनाएं घटित हुई थी। 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? काफ़ी आसान प्रश्न है और आप सभी को पता है, ये आप लोगों को एकदम से रटा हुआ है। पहला कह रहा है बेगम ऑफ अवध, दूसरा कह रहा है तात्या टोपे, तीसरा कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई, चौथा कह रहा है नाना साहब। तो सभी को पता है कि कौन है जो 1857 में लखनऊ से नेतृत्व कर रही हैं। तो आपकी बेगम ऑफ अवध यानी कि बेगम हजरत महल,
बिरजिस कादिर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके इसको अंजाम दे रही हैं। बेगम आप अवध या बेगम हजरत महल बिरजिस कादिर की संरक्षिका। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? आपको उनका नाम बताना है। आपके सामने है ऑप्शन 4 और आपको देना है जवाब। पहला है अजीम उल्लाह, दूसरा है बिरजिस कादिर, तीसरा है तात्या टोपे, चौथा है कोई नहीं। क्या हो जाएगा बच्चा लोग? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आयोग ने इसको भी पूछा हुआ है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका बिल्कुल सही है। तात्या टोपे एकदम करेक्ट हो जाएगा। यही थे नाना साहब के कमांडर इन चीफ। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? ये क्वेश्चन देखिए कितनी ज़्यादा बार पूछा गया है, बार बार शब्दों का हेर फेर करके उसी को घुमा घुमा के आयोग ने पूछा है। कुंवर सिंह है, चंद्रशेखर है, तीरथ सिंह है या राम सिंह है? तो सभी को पता है जगदीशपुर से कुंवर सिंह ही नेतृत्व कर रहे हैं। कभी कभी जगदीशपुर ना देखिए आरा दिया रहेगा तो आरा भी आपका सही हो जाएगा। आधुनिक इतिहासकार जिसमें 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की लड़ाई कहा था वो कौन है? आधुनिक इतिहासकार जिसने या जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी सभी को पता है। कौन हो जाएंगे? R.C. मजुमदार या S.N. सेन या वी.डी. सावरकर या आपके अशोक मेहता? तो निश्चित ही बच्चा लोग सभी को पता है कौन है। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है, वी.डी. सावरकर ही है आपके, जिन्होंने कहा था कि 1857 का क्रांति स्वतंत्रता का पहला लड़ाई है। कह रहा है इनमें से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा लोग, आप सभी को पता होना चाहिए इसमें से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी है जिसने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। आपके सामने देखिए ऑप्शन है। पहला कह रहा है जनरल नील, दूसरा कह रहा है मेजर जनरल हैवलॉक, तीसरा कह रहा है सर हेनरी लॉरेंस और चौथा कह रहा है कि सभी। दीजिएगा जवाब फटाफट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। तो क्या है जो आपका सत्य हो जाएगा? तो याद रखिएगा इन सभी लोगों का लखनऊ में जान गया था 1857 की क्रांति को दबाते हुए। नील, हैवलॉक और लॉरेंस बिल्कुल सही है तीनों लोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया था। आपको बताना है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन कहाँ से किया था? पहला कह रहा उत्तर प्रदेश बिहार के ब्राह्मण, दूसरा कह रहा पूर्वी बंगाल एवं उड़ीसा, तीसरा कह रहा गोरखा सिख और पंजाबी, चौथा कह रहा उत्तर प्रदेश से मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको देना है जवाब और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता है, मुझे यकीन है। तो आप सभी को पता होगा जहाँ से ज़्यादा लोगों ने विद्रोह में हिस्सेदारी किया वहाँ से बहुत कम लिया गया था। जहाँ के लोगों ने विद्रोह दबाने में मदद किया वहाँ से ज़्यादा सेना को रखा गया। खास करके गोरखा, सिख और पंजाबी, इनसे सेना में भर्ती किया गया और इनको लड़ाकू जातियाँ घोषित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? आपको बताना है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? आपके सामने है 4 ऑप्शन। पहला है 1 नवंबर 1858, दूसरा है 31 दिसंबर 1857। आप याद रखेंगे यहाँ पे है 1857। उसके बाद कह रहा है 6 जनवरी 1958 और फिर कह रहा है 17 नवंबर 1859। बताएंगे बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन आसान प्रश्न है। आपका जो सत्य है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। ये डेट और ईयर याद रखिएगा 1 नवंबर 1858। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला पहला भारतीय
सर सैयद अहमद खान या वीडी सावरकर या बंकिम चंद्र चटर्जी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप सभी को ये उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि आयोग ने इसको भी पूछा हुआ है। सबसे पहले कौन है जिन्होंने भारतीय भाषा में 1857 के क्रांति के कारणों को लिखा है? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही है, सर सैयद अहमद खान। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? कहाँ के विद्रोह से जुड़े थे मंगल पांडे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है कि कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे बच्चा लोग, ये बैरकपुर के छावनी से जुड़े हुए थे, बैरकपुर से जुड़े हुए थे, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कभी कभी पूछता है कौन सी इन्फेंट्री या छावनी के थे, तो 34वीं इन्फेंट्री। आज का लास्ट क्वेश्चन, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। आखिरी क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन, चूँकि आयोग ने इसको पूछा है, बार बार पूछा है, घुमा घुमा के पूछा है, इसीलिए मैं भी आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करवा रही हूँ, घुमा घुमा के प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों को हर तरह से याद हो जाए। क्योंकि आप लोग जैसे ही शब्द बदलते वैसे आप लोग घूम जाते हैं, तो घुमा मत कीजिए, बल्कि प्रश्न को घुमा घुमा के सॉल्व कीजिए, तो आपका सही होगा और कॉन्फिडेंस आएगा। और उसके लिए रिवीजन कीजिए, पीछे घूम घूम के जाइए और रिवीजन करके वापस आइए। तो क्या है बच्चा लोग, जो सही है सभी को पता है, बेगम हजरत महल। खूब मेहनत कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, एक बार, दो बार, चार बार से नहीं होगा, 10 बार रिवीजन कीजिए, तब जा कर के कॉन्फिडेंस आएगा और एग्ज़ाम में जाके आप झंडा गाड़ के आएंगे बच्चा लोग। खूब मेहनत कीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। और आप लोगों के कमेंट्स का हमें है इंतज़ार। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, अपनी सलाह, अपने डिमांड्स आप हर बात रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसका इंतज़ार करेंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।